अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अभी मिलते हैं आपसे जुम्मे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर नहीं है तो यार होना चाहिए, इंसान को ना हमेशा फ्रेश नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़ होती है इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन से मुराद ये है कि मैंने आपको कोई बात कही तो आपने उस बात पे यकीन कर लिया। मान ली अंधी तकलीद, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में आप सर्च कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ होती है आइनुल यकीन। आइनुल यकीन क्या होती है? आइनुल यकीन वो है कि कोई चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करें पर्सनली। ठीक है। वैसे ये कोई उर्दू अदब की क्लास नहीं चल रही यार। हम ये जो बात कर रहे हैं इसका एक मकसद है। वो ये है कि अभी हम आपको सुनाते हैं एक स्टोरी, और उस स्टोरी की शुरुआत कुछ यूँ है कि एक होती है इल्मुल यकीन। अभी मैंने आपको बताया। तो जैसे आप सबने सुना है कि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोगों को अफ्तारी पे घर जाते हुए अक्सर लोग लेट हो जाते हैं, तो रास्ते में रोज़ा अफ्तार करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, गुड। जो लोग करवाते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। और एक होता है आइनुल यकीन कि आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि क्लास के बाद जाना था हमें अफ्तारी पे, और क्लास से वापसी पे लेट हो गए, जो कि हमेशा होते हैं तकरीबन। जब इस रमज़ान मैंने हर 2-3 रोज़े छोड़ के हर रोज़ मैं रोज़ा भारी अफ्तार करता हूँ ना, मतलब कि वो हो जाता है रास्ते में। तो उस दिन क्योंकि हमें अफ्तारी पे जाना था तो मैं जल्दी निकला था, लेकिन फिर भी लेट हो गया। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम निकले अफ्तारी के लिए, 10 मिनट बाकी थे तकरीबन। निकलते हुए हमें ये पूरा अंदाज़ा था कि भाई रोज़ा तो रास्ते में अफ्तार हो जाएगा। तो एक शख्स ने 500 ml की पानी की बोतल एक ले ली एहतियातन, मतलब कि हो ही जाना था, तो हमने रोज़ा खोलने के लिए 500 ml की बोतल ले ली। अब हम निकले वहाँ से, निकले घर से, तो जहाँ पे अफ्तारी थी वहाँ जाने के लिए। तो हुआ ये कि रास्ते में हम जा रहे थे तो एक बाइक आई पीछे से, शूं करते गए। ठीक है, शूं करते हुए एक बाइक आई पीछे से फुल स्पीड में। अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। ठीक है, तो अगर आप कराची में रहते हैं तो आप पूरा सिनेरियो समझ चुके हैं कि क्या होने वाला था हमारे साथ। और एक छोटी सी चीज़ हमने मिस कर दी, वो ये कि निकलते हुए मैं आया था तो जल्दी जल्दी में निकला था घर से, तो फ़ौरन मोबाइल रखना ना भूल गया था। और इत्तेफाक से जो और 2 लोग थे उनके पास भी मोबाइल नहीं था। तो जब ये बाइक आई हमारे पास तो एक सेकंड तो हमें लगा कि गया सब, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ मोबाइल तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया ना। पहले मैं बहुत सोचता था यार कैसे, मतलब कि जा रहे हैं मोबाइल ही नहीं है तो ब्लॉग कैसे बनेगा। तो अंकल ने ना आते साथ, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको इस सीन का पूरा पता होगा क्या होने वाला है। अगर नहीं रहते तो समझें, मतलब कि आउट ऑफ कराची हैं तो होगा कुछ यूँ कि वो आएंगे, कुछ निकालेंगे और आप कुछ निकालेंगे, दोनों में सेटलमेंट हो जाएगी, तो फिर आप दोनों चले जाएंगे, वरना कोई एक जाएगा। ठीक। तो हुआ ये कि उन्होंने आते साथ ऐसे कुछ निकाला ना, ऐसे। तो हम तो तैयार थे कि यही होगा, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड जब हम अपनी सेंसेस में वापस आए तो अंकल ने ना वो ऐसे निकाली थी बोतल और बोला था, बेटा पानी की बोतल, रोज़ा खुलने वाला है। बिल्कुल सेम ऐसे एक्सपीरियंस था। हमने बोला अंकल जी आपने तो जान निकाल दी हमारी। हमने बोला शुक्रिया अंकल, हमारे पास है पानी की बोतल। हमने उनको इत्मीनान दिलाया कि हम अपना रोज़ा ना खोल लेंगे। ठीक है, आपने हमें जाने थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे गए, रोड पे मुड़े, एक और अंकल खड़े हैं, उनके बाद भी पानी की बोतल, उसके पीछे एक और अंकल खड़े हैं, उन्होंने खजूर के पैकेट बनाए, उसमें 1-2 चीज़ें और डाली, उसके पीछे एक और अंकल खड़े हैं। मतलब कि ऐसे लाइन बाय लाइन ना लोग खड़े हैं। सबने रोका, बोला ये ले लें। हमने उनको बोला शुक्रिया, हमने उनको बोला जज़ाकल्लाह सर, हमारे पास है पानी की बोतल, आप हमें जाने दें। वो हमने क्रॉस किया, उसके बाद आया पुल। और पुल पे आप यकीन करें, जैसे पुलिस वाले नहीं खड़े होते, कभी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती, किसी एक को ऐसे रोकना होता पूरा, तो डायगनल में बाकायदा लोग खड़े हुए, मतलब कि रोड एक तरीके से ना उन्होंने तकरीबन रोका हुआ है, और वो रोक रहे हैं सबको। सुन ही नहीं रहे भाई, रोक रहे हैं, बोल रहे हैं आपने रुकना है। वो सब अफ्तारी करवा रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। एक के पास रुके। अच्छा, पहली बात हम लेट हो चुके थे, तो एक तो जल्दी जाना था वैसे ही। अच्छा, इस सिनेरियो में ना पुल पे चढ़ते हुए रोज़ा खुल गया था, हमने रोज़ा खोल लिया था। अब एक के पास हम रुके, उनसे बात की, हमने उनको बताया कि सर हमने रोज़ा खोल लिया है। उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं।
अब आगे सब खड़े हुए तो सबके पास रुकना पड़ता। इतनी देर में क्या किया कि हमारे पास जो पानी की बोतल थी ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तो हमने उसको एज ए झंडा उठा लिया, लोगों को दिखाने के लिए कि सर प्लीज़ आप हमें जाने दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हमारे पास है पानी की बोतल, बस हम लेट हो रहे हैं, पहले ही रोज़ा खुल चुका है, जाने दें। तो ये बोतल ने हमें बचा लिया। फिर हम जल्दी से उस जगह पहुँच गए। तो कहानी सुनाने का क्या मकसद, ये ना एक बड़े मज़े का सीन था, यूनिक एक्सपीरियंस था, डिफरेंट इमोशंस थे। बस क्या कह सकते हैं, एक जो आप चीज़ खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना, शेयरिंग का मकसद भी यही है कि एक चीज़ जो आपने सुनी होती है उसको फिर आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो आप किसी दूसरे को बताते हैं, तो फिर ना एक अलग किस्म का लुत्फ़ कहते हैं, मतलब कि मज़ा आता है आपको बताने में, और फिर नेक्स्ट पर्सन है उसके लिए आपके लिए दुआएं भी निकलती हैं दिल से। इन दी एंड बस ये कि Iftar like Karachi is not found anywhere else, and the generosity and the radiancy of the people is heart-touching and inspiring. Love you Karachi. Love you Karachi. Love you Karachi. And the last में ये कि Iftar like Karachi is not found anywhere else, and the generosity and the radiancy of the people is heart-touching. तर्जुमा तो नहीं आता इसका, लेकिन लव यू कराची। Deen is a key to this dunya, yeah, 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 yeah. 'Cause I got Allah who is king of dunya.